सो गुड मॉर्निंग। आज है 5 अप्रैल। ठीक है, एंड आवर इज़ नो ट्रेड डे टुडे। आज का लॉजिक क्या था? सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर लॉजिक को समझ लेंगे थोड़ा, और उससे पहले तो प्रीवियस डे में एक बार देख लेना होगा। प्रीवियस डे में क्या कैसा काम हुआ था? सीधा का सीधा मैसिव गैप अप ओपनिंग, और गैप अप ओपनिंग में 100 50 और 100 का सेलिंग सेटअप में हम लोग ने काम करके पैसा बनाया था। ठीक है, तो आज कुछ भी हो जाए 100 50 और 100 का सेलिंग सेटअप को इस्तेमाल नहीं करना है। अगर सेम टू सेम अगर गैप अप या मैसिव गैप अप ऐसा कुछ हो तो ठीक है, और फ्लैट टू गैप अप भी हो तो भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और बहुत देर के बाद लो का ब्रेकडाउन के बाद एक बाइंग मोमेंटम आया, वो बहुत देर 11 बजे के करीब, तो उसको इग्नोर ही करेंगे। उसको इस चीज़ को हम लोग देखेंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग फोकस कर रहे हैं 100 50 100 को इस्तेमाल नहीं करना है। और स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ है? देखिए, हर एक चीज़ का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी डन है। जितना बार भी ऊपर गया है नीचे आया है, हर एक चीज़ का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी डन हो चुका है। लेकिन एक लास्ट, हम लोग का लास्ट एक स्टॉप लॉस एरिया था। अरे बाप रे, मार्केट तो भयंकर मूव दे रहा है। ये स्टॉप ब्रेकआउट दिया, इधर से नहीं, इधर से हॉल्ट किया, और निफ्टी में भी पकड़ा हुआ है। हाँ, सही है, सही है। अब कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, सेकंड एसलेंटिंग मूव पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अप्रैल का महीना खराब जाने वाला है। मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर ही चुका था, तो इसलिए अभी सेकंड एसलेंटिंग मूव में मैं उतना फोकस नहीं करने वाला। फर्स्ट मूव जब डन हो चुका है तो काम ही नहीं करना है। तो यहाँ पर एक एसएल था, वो एसएल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के साथ और भी जब नीचे मूव किया तो डायरेक्टली क्लियर कर दिया। ठीक है, तो मार्केट जब ऐसा गैप डाउन ओपनिंग में भी ऐसा अगर काम करता तो क्लोजिंग प्राइस को हिट करने वाला को काम कर सकते थे। और अगर ऐसा जब काम किया है तो लो का ब्रेकडाउन दे दो, तो लो का ब्रेकडाउन से हम लोग बाई करके यहाँ तक पहुंच जाएंगे, है ना? तो बहुत आसानी से काम हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ तक आया नीचे, और यहाँ पर देखिए कुछ प्रीवियस डे का तरह ही सेम टू सेम बना रहा था। ठीक है, 100 50 और 100 को सेलिंग सिर्फ वाला ही चीज बना रहा था मार्केट। लेकिन जिस चीज ने भी यहाँ पर सेल किया होगा प्रीवियस डे का चार्ट को देख के, वो तो एकदम मर ही चुका होगा। हमेशा याद रखिएगा, जो भी प्रीवियस में हो चुका है वो काम नहीं करना है। लेकिन सिनेरियो थोड़ा अलग है। प्रीवियस डे में था गैप अप, आज है गैप डाउन, तो सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। अगर यही वाला 100 50 100 को हम लोग काम करते, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस ऐसा कुछ रहता कि नीचे के साइड स्टॉप लॉस है तो नीचे के साइड जा सकते थे, और क्लोजिंग प्राइस ऑलरेडी हिट हो चुका है, ऐसा कुछ काम होता तो वो अलग सीन होता। लेकिन वो तो है नहीं, तो ऐसा क्यों सोचना है? तो मार्केट में हम लोग सिंपल प्रेडिक्ट करके बैठे रहे कि मार्केट को चलो यहाँ का लो का ब्रेकडाउन करने दो, तो हम लोग बाय करके बैठ जाएंगे। या फिर जब निफ्टी इधर से, रुके निफ्टी को लाता हूँ, निफ्टी को भी देखिए। निफ्टी इधर से अगर लो का ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पर एक ने तोड़ा और एक ने पकड़ा, ऐसा वाला सिनेरियो को समझ के यहाँ से हम लोग ये वाला मूव को पकड़ सकते थे टिल हाई ब्रेकआउट। बहुत आसान सा हाई ब्रेकआउट तक देखिए, स्पीड में मोमेंटम आया। हाई का ब्रेकआउट तक अगर यहाँ से भी पकड़ते, लेकिन कैंडल का साइकोलॉजी बिल्कुल बकवास है, तो शायद हम लोग अगला वाला कैंडल से पकड़ते 9 22 का कैंडल से। ठीक है, यहाँ से हाई का ब्रेकआउट तक मतलब 95 पॉइंट, आपको 90 पॉइंट तो बहुत आसानी से मिल ही जाता स्पीड में। और भी अगर बड़ा टारगेट करना होता तो हम लोग क्लोजिंग प्राइस तक जाते। ठीक है, एक चीज या अब देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग का निफ्टी ब्रेकडाउन किया है। ठीक है, जो डॉट डॉट लाइन है उसको देखिए, ब्रेकडाउन निफ्टी ने किया है और उसने क्लोजिंग भी किया है। लेकिन बस एक एक मिलीमीटर का गैपिंग, इतना मतलब इसको क्या ही बोल सकते हैं, इसको प्रॉपरली मैं ब्रेकडाउन नहीं माना। और सपोर्ट ही मतलब ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मैंने इसको यहाँ से ऐसा ही इमेजिन किया। ठीक है, तो करता हुआ तो देख लिया कि चलो दोनों जगह से जब दो पकड़ रहे तो काम नहीं करना है, तो इसको बाइंग को इग्नोर कर दिया और कुछ किए नहीं काम। सिंपल लॉजिक है, काम नहीं करना है, नो ट्रेड डे करो लेकिन लॉस मत करो। ठीक है, हाँ मान रहा हूँ कि इधर अपना सेटअप में भी अच्छा खासा बाइंग का अवेलेबिलिटी था, तो अच्छा खासा बाइंग का पुश था, मतलब इधर ऑप्शन में कुछ कर नहीं सकते, जो हुआ नहीं सो हुआ नहीं। और देखिए, अब पहला एसलेंटिक मूव कैसे पता चला कि डन हो चुका है? जब क्लोजिंग प्राइस को ऑलरेडी हिट कर चुका है तो डन है ना। क्योंकि देखिए मार्केट कितने का गैप डाउन में आया है? 80। तो 80 का जब गैप डाउन है तो मार्केट कैन हिट दिस क्लोजिंग प्राइस सो इजीली, देर इज नो चांसेस टू मिस दिस। हाँ, अगर ऐसा काम होता कि प्रीवियस डे में चलो 80 पॉइंट का गैप डाउन होकर क्लोजिंग प्राइस को हिट किया है, आज भी सेम टू सेम ही हुआ, फिर क्लोजिंग प्राइस को हिट नहीं करेगा, पार्शियल हिट करके मार्केट शायद नीचे भाग सकता है, ऐसा तब अलग चीज होता, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल चीज है, तो इसीलिए आज काम नहीं किए। और जब फर्स्ट एसलेंटिक मूव डन हो चुका है तो सेकंड कैसे भी कुछ भी आए वो मेरे को देखना ही नहीं है। फर्स्ट एसलेंटिक मूव भी बहुत स्लो तरीके से आ रहा है, तो छोड़िए, कुछ बात नहीं है।
तो हफ्ता क्लोज हो गया, बहुत बदतर से बदतर महीना जा रहा है, कुछ कर नहीं सकते, बस किसी भी तरीके से हम लोग को ये महीने को क्रॉस करना है एंड फिर अगले महीने से देखना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला चीज़ आपको सेम टू सेम अगर सीखना है तो ऑफकोर्स 100 सब्सक्राइबर जल्द से कंप्लीट करवाइए, तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स मिलेगा। और लगता है कि एस लर्निंग बकवास है, काम ही नहीं करता, वो एकदम बकवास चीज़ है, तो मत सीखिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना पैसा कमाता रहता हूँ, कमाता रहूंगा भी, कोई बात नहीं। जिसको सीखना होगा वो मैं उसके लिए पूरा अपना 100% एफर्ट डालूंगा, कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में।